पुराने वक्त में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए वे चारों लाडले थे, लेकिन थे अव्वल दर्जे के बेवकूफ़। जब वे आदमी मर गया तो उनके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वे घोड़े के पास खड़े होकर यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इस दौरान एक शख्स वहाँ से गुजरा। उसने उन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों आप में किस बात पर इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफ़र के दौरान वे जंगल से गुजरे तो उन्हें वहीं रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वो जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से घर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाई को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमज़ान खान ले गया होगा। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वे रमज़ान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ऊँट के पाँव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, ये देखो ऊँट के पाँव के निशान। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊँट के पाँव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, ये ऊँट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। वह चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊँट तो नहीं देखा? उनमें से एक ने कहा, नर ऊँट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बताओ ऊँट कहाँ देखा? उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, हमने ऊँट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वह शख्स कहने लगा, भाइयों तुम्हारे पास ऊँट से मुताल्लिक इतनी मालूमात है और फिर भी तुम इनकार करते हो, भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने मेरे ऊँट को चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वहीं इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊँट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ज़मीन पर इन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पाँव के निशान हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वे आगे बढ़े तो एक शख्स भागा हुआ आया। उसने पूछा, भाइयों रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल से वो पेट से भी थी। उसने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे भाई ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बताओ वे कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से एक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वह शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? तुम सब जानते हो और अब कह रहे हो हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वे भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वे इस मामले का कोई फैसला करें। अब वह शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वे एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये रमज़ान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त एक घर में से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमज़ान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? वे भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वे हमें वापस कर दो। रमज़ान खान कहने लगा,
मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया। वे भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब ये सब बादशाह के दरबार पहुँच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने मिलकर बादशाह को तमाम बात बारी बारी बता दी। ऊँट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताईं और फिर कहते हैं हमने उसे नहीं देखा। ऊँट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? इन चारों बेवकूफ़ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं। हमें सब कुछ इसी इल्म के ज़रिए से मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूँगा और देखूँगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने सही तौर पर बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ इस संदूक के अंदर क्या चीज़ है? वे चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोला गोला सा चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई छोटा सा ताज भी है। तीसरा भाई कहने लगा, इसके बीच में दाने दाने से हैं। चौथे भाई ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और ये इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने रमज़ान खान से कहा कि इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या उनकी कीमत अदा करो, और दूसरे से कहा कि तुम जाओ अपना ऊँट और ये अपनी बीवी को तलाश करें, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमज़ान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद ली और अपने गांव की तरफ रवाना हुए।